दोस्तों, उत्तर प्रदेश विशेष में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज में हम भौतिक विन्यास को देखते हैं कि भौतिक विन्यास क्या है उत्तर प्रदेश का। पहले हमने देख लिया है, हमने उत्तर प्रदेश का जो संक्षिप्त अवलोकन है पार्ट 1 में वीडियो में देख लिया है हमने। अब भौतिक विन्यास देख लेते हैं क्या है उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है भौतिक विन्यास में। तो पहला क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। बताना है आपको कि कितनी है जनपदों की संख्या। तो जनपदों की संख्या 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो 7 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सी आंसर सही है, 7 है। कौन कौन से जो जिले हैं उनको याद करना पड़ता है। तो कौन कौन से चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है। ठीक है, तो याद रखिए, ध्यान सुनिए। चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है। 2-3 बार बोलेंगे तो कभी ऑप्शन में रहेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे, अच्छा ये तो हम नहीं बोले थे, ये नहीं है। तो चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है। ये भूभाग बुंदेलखंड में आते हैं। बुंदेलखंड पूरा मिल के बुंदेलखंड कहलाता है। जहाँ पानी की कमी है और सिंचाई के लिए और वहाँ पानी उपलब्धता के लिए सरकार बहुत ज़ोरों से काम कर रही है। ठीक है, उनके विकास के लिए वहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है ताकि उसका विकास हो सके। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है। तो शिवालिक है, उत्तर प्रदेश में शिवालिक है, विंध्याचल है, रुहेलखंड है या बुंदेलखंड है। तो कौन सा क्षेत्र है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र है, डी आंसर इसका सही है। बुंदेलखंड का 2 क्वेश्चन आ चुका है। तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्य अल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में भी है। इसका प्राचीन नाम जेजा भुक्ति था। तो जेजा भुक्ति नाम था इसका, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जीएस वर्ड की जो टी सीरीज है उसमें मैंने बताया था आपको कि इसका नाम जेजा भुक्ति क्यों पड़ा। तो अगर आपने भी जीएस वर्ड की हमारा टेस्ट सीरीज नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसमें दूसरे जो लेक्चर है, दूसरा जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसमें बताए हैं कि जेजा भुक्ति क्यों नाम पड़ा उसका, किस राजा के नाम पे जेजा भुक्ति पड़ा इसका नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमको बताना है। तो पहला क्या है कि लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, एकदम सही है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसमें से एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बन जाता है इसमें, तो याद रखिएगा इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो लखीमपुर खीरी न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, एकदम बात सही है। सोनभद्र जो है अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र सोनभद्र में है, याद रखिएगा इसको। सोनभद्र में अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल सोनभद्र का है। सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला है, तो ये गलत है। संत रविदास नगर है, न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला है। संत रविदास नगर जिसे भदोही कहते हैं हम, भदोही, तो इस न्यूनतम वन आच्छादित वाला क्षेत्रफल है, तो ये बात सही है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति व जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इसके बारे में बताइए आप हमको, तो कौन सा है। तो सीतापुर जो है ये सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला नहीं, अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। तो इस वाले क्वेश्चन में सभी तो ठीक लग रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा, तीसरा गलत नहीं है, ये ध्यान दीजिए। इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सीतापुर जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है, ये तो बात ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है, मगर इसमें कोई भी सही नहीं, सब सही है इसमें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब सही है, इसमें कोई वो नहीं है, इसको याद कर लीजिए, सब सही है इसमें। अगला क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। पूर्व का ग्रास किस शहर को कहा जाता है कि ये पूर्व का ग्रास है। तो बताइए कौन सा है। गोरखपुर है, बनारस है, मुरादाबाद है, कन्नौज है। तो किसको कहा जाता है, तो कन्नौज को कहा जाता है, डी आंसर सही है। कन्नौज पूर्व का ग्रास कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है भैया पूर्व का ग्रास, इसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में इसके। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित था। माना जाता है कि कान्य कुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासन में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर था। वर्तमान काल में यहाँ पर गुलाब जल, इत्र और अन्य सुगंधित प्रसिद्ध ये सब बनते हैं वहाँ।
वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के लिए इसके अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए मशहूर है। या मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। तो इसको पूर्व का ग्रास कहा जाता है, इसको याद रखिए। क्यों कहा जाता है तो दिया ही नहीं इसमें, पूरा कहानी बता डाला, कुछ दिया है ही नहीं इसमें। ठीक है, पूर्व का ग्रास है, इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? इसको याद अब बताइए, 2-3 बार अगर पढ़ लिए होंगे देखते ही मार देंगे इसको, कि चंदौली है, औरैया है, महोबा है, एटा है। तो कौन सा हिस्सा है इसमें बताना है आपको। उत्तर प्रदेश में कौन सा उत्तर प्रदेश का निम्न जिलों में से कौन सा बुंदेलखंड का हिस्सा है? एक बार बस 7 बार उसको याद कर लेंगे तो आपका चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। तो महोबा आ जाएगा इसमें, तुरंत इसी में मार देंगे। अब सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें नदियों का दे दिया है तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो महोबा जो है इसके अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जहाँ यमुना नदी दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला में पूर्व से टॉन्स नदी, टॉन्स याद रखिएगा, बुंदेलखंड के पूर्वी क्षेत्र में है। बेतवा नदी स्थित है। बुंदेलखंड में शामिल क्षेत्र में झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट है। ठीक है। 6वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हिमालय की चोटियां हैं और राज्य पूछ रहा है। तो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंदा देवी सिक्किम, कंचनजंगा उत्तराखंड। तो इसको बता दीजिए कहाँ पे है, जल्दी मिलान करिए। अगर आप तगड़े से पढ़े हैं जाकर तो बता दीजिए। तो नंगा पर्वत कहाँ का है? तो पहला ही इसका नंदा देवी उत्तराखंड में कि सिक्किम में है? सिक्किम में है। तो उत्तराखंड में बताइए। नंदा देवी उत्तराखंड में 3 हो गए ये। कंचनजंगा कहाँ पे है? तो सिक्किम में। तो 1, 3, 2 किस में है? 1, 3, 2 बी वाला है, तो बी वाला आंसर सही होगा इसका। 1, 3, 2 नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम। तो इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो कौन सा शहर है? जिंद है, करनाल है, अलीगढ़ है, मुजफ्फरनगर है। तो किसको शामिल नहीं किया गया अभी तक बताइए। तो अलीगढ़ को शामिल नहीं किया गया था। 2016 की बात है ये, अलीगढ़ था उस समय। तो उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया, ये बात याद रखिएगा। दिल्ली उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली। हरियाणा के कौन से? तो गुड़गांव है, मेवात है, रोहतक है, सोनीपत है, रेवाड़ी है, झज्जर है, पानीपत है, पलवल है, महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, जींद है, करनाल है। राजस्थान का केवल भरतपुर और अलवर है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है ये वाला, बढ़िया है। इसको एक बार रट लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका सी आंसर था। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड नाम क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश, 8वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बिहार सीमा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा, उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा। तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा आता है ये। तो इसका बी आंसर सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन है। 9वें नंबर क्वेश्चन कौन सा है? इसका भी देख लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश के 7 जनपद तो वहाँ आते हैं, यहाँ मध्य प्रदेश के 13 जनपद जो है बुंदेलखंड किलोमीटर में फैला क्षेत्रफल बुंदेलखंड के नाम से जाने जाते हैं। जो मध्य प्रदेश में भी आता है जिला, उसका 13 जिले आते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? इसको बताइए। बस्ती है? नहीं। बुंदेलशहर है? नहीं। बांदा है? नहीं। बलिया है? डी आंसर सही है, बलिया है। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का, निम्न में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो चीन है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। तो नेपाल है, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? वो कौन सा है? सहारनपुर है, देवरिया है, हरदोई है, ललितपुर है। तो आप इसको बता दीजिए कौन सा है, तुरंत बताइए। तो सी है इसका आंसर,
हरदोई। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर है, पश्चिम में फर्रुखाबाद है, उत्तर में लखीमपुर खीरी है, शाहजहाँपुर है, और दक्षिण में उन्नाव और लखनऊ है से घिरा हुआ है। तो हरदोई का नहीं है, तो सी आंसर सही है, हरदोई। 12 नंबर का है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिला की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, इटावा, अलीगढ़। तो कौन सा नहीं है इसमें, जल्दी बताइए, कौन सा नहीं है इसमें? इलाहाबाद की नहीं है, मिर्ज़ापुर की नहीं है, इटावा की नहीं, अलीगढ़ की नहीं है। तो अलीगढ़ दिल्ली के पास है, तो यहाँ का करने आएगा। तो इलाहाबाद की करती है, मिर्ज़ापुर करती है, इटावा करती है, तीनों करती है। डी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों के स्पर्श करती है, निम्न में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्न में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो उत्तराखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो उड़ीसा नहीं है, बी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये हमारा भौतिक विन्यास हो गया। 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए अब देखते हैं जलवायु एवं मृदा क्या है उत्तर प्रदेश की, इसको देखते हैं।